हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अंदर भगवान ने किस प्रकार से कालिय नाग का दहन करा था और उसको यमुना जी से निकालकर उसको कहा था कि यमुना जी से निकलकर वो एक रमणीक द्वीप में जाकर वहाँ पर वो वास करे, क्योंकि यमुना जी का जल वहाँ के जो नगरवासी थे उनको पीने के लिए उस जल को उपयोग करना था। तो कालिय नाग जो यमुना जी के जिस कुंड में आकर बसा था, तो कालिय नाग वहाँ पर आकर क्यों बसा था, आज मैं आपको पहले वो बताऊँगी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और याद दिलवाना चाहती हूँ कि अपने लास्ट एपिसोड से आपको याद होगा, मैंने एक विष्णु कोश टाइटल के अंडर मैंने कुछ श्रीमद् भागवतम के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने शुरू करे हैं, जो मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था और आज के एपिसोड में भी मैं इस स्टोरी के एंड में बताऊंगी। और आने वाले सभी एपिसोड्स के अंदर मैं विष्णु कोश आपको ज़रूर बताया करूँगी, तो आप मेरी स्टोरीज़ को लास्ट तक सुनिएगा और विष्णु कोश भी ज़रूर सुनिएगा। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि कालिय नाग को यमुना जी के कुंड में जाकर क्यों निवास करना पड़ा था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। पूर्व काल में गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, ये हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी हैं। तो गरुड़ जी की जी एक माता थी, उनका नाम विंता था, और सर्पों की माता जो थी उनका नाम कद्रु था। उन दोनों माताओं में आपस में बैर था। माता का बैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को ही खा जाते थे। तो इससे व्याकुल होकर जितने भी सर्प थे, सारे के सारे सर्प ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी यह नियम बना देते हैं कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी के पास एक सर्प उनके पास भेजेगा, जिसको गरुड़ जी उसको खाएंगे, और उसका मतलब वो एक तरह से सर्पों का उनको दान दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिय नाग, जो अपने विष और बल का बड़ा घमंड करता था, वह स्वयं तो बलि देना दूर रहा, बाकी सर्पों को भी बलि देने से मना करता था। तो इस प्रकार से जब गरुड़ जी को पता चलता है, तो गरुड़ जी और कालिय नाग के अंदर बहुत ज़्यादा वेग से आक्रमण होता है, जिसमें कालिय नाग हारता है और कालिय नाग गरुड़ जी के डर से यमुना जी के कुंड में जाकर वहाँ पर वो बस जाता है। जो गरुड़ जी थे वो यमुना कुंड में क्यों नहीं जा सकते थे? गरुड़ जी तो सब जगह जा सकते थे। तो गरुड़ जी यमुना जी के कुंड में इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि गरुड़ जी को एक ऋषि थे, सौरभी ऋषि। सौरभी ऋषि ने गरुड़ जी को एक शाप दिया था कि वो यमुना जी के कुंड में जाकर निवास नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले कालिय नाग के जाने से पहले एक बार गरुड़ जी जो थे उन्होंने वहाँ के जो मुख्य मत्स्य थी उसको पकड़कर खा लिया था, जबकि सौरभी ऋषि ने उनको ऐसा करने से मना करा था। फिर गुस्सा में क्रोध में आकर जो सौरभी ऋषि थे उन्होंने गरुड़ जी को ये शाप दिया था कि वो यमुना जी के कुंड में जाकर निवास नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में कालिय नाग को वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान लगा, और इस प्रकार से कालिय नाग जो था वहाँ पर जाकर उसने अपना निवास स्थान बनाया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का किस प्रकार से दहन करा था। एक दिन अपने सखा बालकों के साथ भगवान यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। जब प्यास से ग्वाल बालों का गला सूखने लगा, तब उन्होंने यमुना जी का जल पी लिया। उसका जल विषैला था, इस कारण जल पीते ही सभी बालक और गौएं प्राणहीन होकर तट पर गिर पड़े। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से उन्हें देखकर जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिय नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। यमुना जी में कालिय नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और वह तट की घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाया करते थे। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेटा कसकर एक बहुत बड़े ऊंचे कदम के पेड़ पर भगवान कृष्ण चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष से पहले ही खौल रहा था। भगवान के कूदने से उसका जल और भी उछलने लगा और वह जल 4
100 हाथ तक फैल गया। भगवान जल में कूदकर मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग को यह सहन ना हुआ। वह चिढ़कर भगवान के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें अलग अलग कर आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वक्ष स्थल पर एक श्रीवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का पीतांबर धारण किए हुए है। चरण कमल की गद्दी के समान कोमल हैं। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब काली ने देखा कि बालक जरा भी नहीं डर रहा, तब उसका क्रोध बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के मर्म स्थानों में डसकर उन्हें अपने शरीर के बंधन में जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर ग्वाल बाल मूर्छित होकर गिर पड़े। गाय बैल बछड़े बड़े दुखी होकर डकारने लगे। इधर व्रज में भी पृथ्वी आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने जब यह देखा तो वे व्याकुल हो गए। सभी व्रजवासी अपना घर बार छोड़कर श्री कृष्ण के लिए आतुर हो घर से निकल पड़े। वे सब भगवान के चरण कमलों को देखते हुए यमुना तट पर पहुँचे। उन्होंने दूर से देखा कि कालिया दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वालबल व गौएं अचेत पड़ी हुई हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल हो अंत में मूर्छित हो गए। माता यशोदा तो अपने लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थीं, किंतु गोपियों ने उन्हें पूतनावध आदि लीलाओं को याद दिलवाकर रोक लिया। यह सांप के शरीर में बंध जाना तो उनकी मनुष्य की सी लीला थी। भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि सांप के बंधन में बंध जाना भगवान की एक छोटी सी लीला ही थी। जब उन्होंने देखा कि सब दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने अपना शरीर इतना फुला लिया कि उससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग हो गया और क्रोधवश फुफकारने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी, मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। वह अपनी दुहरी जीभ से अपने मुंह के कोने चाट रहा था और अपनी लाल आंखों से ज्वाला उगल रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे और उसके साथ कालिया भी पैंतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैंतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को थोड़ा दबा दिया और उछलकर उस पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तक पर बड़ी बड़ी बहुत सी मणियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई थी। भगवान उसके सिर पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। जब आकाश में सिद्ध, चारण, गंधर्व और देवांगनाओं ने देखा कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो सब बड़े वेग से ढोल नगाड़े बजाने व सुंदर गीत गाने लगे और पुष्पों की वर्षा करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुँचे। कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को भगवान अपने पैर के चोट से कुचल डालते। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथुनों से खून उगलने लगा और अंत में बेहोश हो गया। थोड़ा अभी सचेत होता और सिर उठाता तो भगवान उसी सिर पर नाचते हुए अपने चरणों की ठोकर से उसे झुकाकर रौंद डालते। भगवान ने इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फण छिन्न भिन्न कर दिए। उसका अंग चूर चूर हो गया। अब उसे भगवान नारायण की स्मृति हुई। वह मन ही मन भगवान की शरण में गया। अपने पति कालिया की यह दशा देख उसकी पत्नियां भगवान की शरण में गईं। उन्होंने तरह तरह से भगवान की लीलाओं का गान किया और उनकी स्तुति की। भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। तब भगवान ने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में चेतना आने लगी और उसने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी।
तब भगवान ने उससे कहा कि तुझे अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तू अपने जातीय भाई स्त्री पुत्रों सहित समुद्र में चला जा। अब ये गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपयोग करेंगे। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, उसे सर्पों से कभी भय नहीं रहेगा। मैंने इस काल्य दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल में देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करेगा और पूजा करेगा, वह अपने सब पापों से मुक्त हो जाएगा। और कालिया, तू गरुड़ से मत डर, वह अब तुझे कुछ नहीं कहेगा। अब तू जा रमणीक द्वीप, जो सर्पों के रहने का स्थान है, वहां जाकर बस जा। जब श्री कृष्ण कालियों को इस प्रकार रमणीक द्वीप भेजकर स्वयं कुंड से बाहर आए तो सबके सब व्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती हैं। उनका मनोरथ सफल हो गया। उस रात सब थक कर यमुना जी के तट पर ही सो गए। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस आग को पीकर सब ग्वालों की रक्षा करी। सब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए एवं उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से ग्वाल बालों को और सभी ग्वालों को बचाया था और उनकी रक्षा करी थी। अब समय है विष्णु कोश का। तो आज विष्णु कोश में क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। हमने 14 रत्नों के बारे में सुना है कि 14 रत्न जो होते हैं वो जिनके पास होते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और पहले समय में, बहुत पहले के समय में जो राजा महाराजा होते थे उन्हें कहा जाता था कि वो 14 रत्नों से सुशोभित रहते थे। तो ये 14 रत्न क्या हैं, आज मैं आपको वो बता रही हूँ। हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। ये 14 रत्न हैं जो आज मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 14 रत्न भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।